आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो जितनी प्रेरक है उतनी ही दिल तोड़ने वाली भी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट का सफर। एक ऐसा सफर जिसमें लगातार शानदार जीत भी हैं और कुछ ऐसे संघर्ष भी जो नामुमकिन से लगते हैं। आज हम इस पूरे उतार चढ़ाव को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस छोटे से आंकड़े पर आते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 100 ग्राम। एक इतना छोटा सा मार्जिन, एक छोटे से सेब के बराबर वजन, जिसने पेरिस 2024 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मैच से ठीक पहले एक शानदार खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। 4 साल की थका देने वाली मेहनत, खून पसीना और पूरे देश की उम्मीदों पर अचानक पानी फिर गया। सुनने में ये सिर्फ एक संख्या लगती है, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी किसी को भी झकझोर कर रख देने वाली है। पहला पड़ाव, द पेरिस हार्ट ब्रेक, एक टूटा हुआ ओलंपिक सपना। पेरिस में ये डिस्क्वालिफिकेशन इसलिए भी इतना चुभ रहा था क्योंकि ठीक इससे पहले विनेश ने मैट पर जो किया था उसने पूरी दुनिया में उम्मीदों की लहर दौड़ा दी थी। सोचिए, एक तरफ थी जापान की यूई सुसाकी, इनका रिकॉर्ड देखिए, इस मैच से पहले 82-0, अनडिफीटेड वर्ल्ड चैंपियन। अपने पूरे करियर में उन्होंने सिर्फ 3 बाउट्स हारे थे, उन्हें हराना लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। और दूसरी तरफ विनेश फोगाट। विनेश ने उस मैच में जो अद्भुत धैर्य दिखाया और आखिरी 15 सेकंड में जो बाजी पलटी, वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उस एक पल ने दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन उस ऐतिहासिक जीत के बाद असली कश्मकश शुरू हुई उस रात को। अगले दिन के वे इन का वक्त करीब आ रहा था। रात को वजन था 52.7 किलोग्राम और सुबह तक हर हाल में 50 किलोग्राम पर आना था। वो आखिरी 12 घंटे, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। एक खिलाड़ी जिसने उसी दिन 3 आलीशान मैचेस खेले हैं, उसने पूरी रात बिना सोए, बिना एक बूंद पानी पिए लगातार रनिंग, स्किपिंग और साइकिलिंग की। भयानक सोना सेशंस लिए और जब तब भी वजन कम नहीं हुआ ना, तो बाल तक कटवा दिए, यहां तक कि शरीर से खून निकलवाया गया। 2.6 किलोग्राम वजन कम भी हुआ, लेकिन वो 2.7 किलोग्राम का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। सिर्फ 100 ग्राम से एक सुनहरा ख्वाब वहीं टूट गया। और उस दर्दनाक रात के बाद विनेश का एक मार्मिक संदेश आया। उन्होंने लिखा, मां, कुश्ती जीत गई, मैं हार गई, मुझे माफ कर देना। अलविदा कुश्ती, 2001-2024। इन शब्दों में कितनी गहरी निराशा और कितना दर्द है, इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन इस दर्दनाक मोड़ पर आने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस शिखर तक उनका सफर शुरू कहां से हुआ था। दूसरा पड़ाव, राइज ऑफ अ चैंपियन। हरियाणा के एक गांव से ग्लोबल डोमिनेंस तक का सफर। हरियाणा के बलाली गांव से निकलकर दुनिया पर राज करना कभी आसान नहीं था। बचपन में ही पिता को खोने के बाद ताया महावीर फोगाट ने उनकी ट्रेनिंग का जिम्मा उठाया। समाज ने ताने दिए, कहा गया कि लड़कियां कुश्ती नहीं लड़तीं, लेकिन विनेश ने अपने दांव पेच से इन सब आवाजों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, 2014 में ग्लासगो, 2018 में गोल्ड कोस्ट और 2022 में बर्मिंघम। लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये दिखाता है कि वो मैट पर कितनी डोमिनेंट खिलाड़ी रही हैं। तीसरा पड़ाव, बैटल्स बियॉन्ड द मैट। चोटें और वो मानसिक संघर्ष जो अक्सर दिखाई नहीं देते। क्योंकि एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ उसका अपोनेंट नहीं होता। रियो 2016 ओलंपिक्स का वो दृश्य याद है, जब एक भयानक ACL टेयर के बाद उन्हें स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर ले जाना पड़ा था। ऐसी फिजिकल चोटों के पीछे का मेंटल टोल बहुत गहरा होता है। उन्होंने खुद बताया था, मुझे कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि मैं रोते रोते सो जाती थी और उठते ही फिर रोने लगती थी। ये शब्द उनकी डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ की लड़ाई को जाहिर करते हैं। कंकशंस का सामना किया, लगातार 2 बार कोविड-19 की वजह से रिकवरी डिले हुई। ये लड़ाई बिल्कुल अकेले लड़ी जा रही थी। लेकिन रुकिए, तकलीफें सिर्फ फिजिकल नहीं थीं, सिस्टम ने भी काफी परीक्षा ली। टोक्यो ओलंपिक्स को ही ले लीजिए। लगातार मांगने के बावजूद उन्हें वहां एक डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दिया गया। अब एक एलीट एथलीट जिसका शरीर ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, उसके लिए बिना फिजियो के परफॉर्म करना कितना घातक हो सकता है। नतीजा, उनका बुरी तरह फिजिकल और मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। मैच के बीच वॉमिटिंग हुई और वो पूरी तरह ब्लैंक आउट हो गईं। और ऐसी थका देने वाली स्थिति के बाद जवाब में उन्हें क्या मिला? एक प्रोटोकॉल कंफ्यूजन की वजह से फेडरेशन यानी WFI ने मदद या सहानुभूति के बजाय उन्हें एक सस्पेंशन नोटिस पकड़ा दिया। चौथा पड़ाव, द रेसलर्स प्रोटेस्ट, जब लड़ाई मत से निकलकर सड़कों पर आ गई। जब अंदर की आवाजें अनसुनी हो गईं, तो इन खिलाड़ियों ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया।
देश के सबसे बड़े एथलीट्स जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बैठ गए। WFI चीफ पर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के अत्यंत गंभीर आरोप लगे। इन सबके बीच एक काफी दर्दनाक दृश्य सामने आया। देश के लिए मेडल जीतने वाले इन खिलाड़ियों को पुलिस सड़कों पर घसीट रही थी। उन्हें एक अत्यंत कठोर मीडिया ट्रायल झेलना पड़ा। मॉर्फ फोटोज सर्कुलेट की गईं। और एक ध्यान देने वाली बात पता है क्या थी? संकट के इस समय में वो सारे राजनैतिक चेहरे बिल्कुल शांत थे, जो आमतौर पर इन्हीं खिलाड़ियों के जीतने पर उन्हें देश का परिवार बताते हैं। 5वां पड़ाव, द फाइनल ओलंपिक पुश, नए नियमों और रुकावटों को पार करना। इन सब प्रदर्शनों और भारी मानसिक तकलीफों के बाद 2023 में जब वापसी का रास्ता तय करना था तो वो भी आसान नहीं था। एक बार फिर घुटने की चोट सामने आई, लेकिन इस बार सबसे बड़ी दीवार कुछ और थी। WFI ने अचानक एक वन टाइम एग्जेम्पशन का हवाला देकर 53 किलोग्राम कैटेगरी के कोटा ट्रायल्स को रद्द कर दिया। 53 किलो, जो कि विनेश की नेचुरल वेट कैटेगरी थी। इस एक फैसले ने उन्हें मजबूर कर दिया कि अगर पेरिस ओलंपिक्स जाना है तो उन्हें 50 किलोग्राम की एक बेहद पनिशिंग और अस्वाभाविक वेट क्लास में उतरना पड़ेगा। यही वो एग्जैक्ट वजह थी जिसके कारण उन्हें पेरिस में उस रात अपने शरीर को उस हद तक निचोड़ना पड़ा। और आखिरी पड़ाव, लेगेसी ओवर मेडल्स, एक ऐसी विरासत जो किसी भी मेडल से बड़ी है। देखिए, विनेश फोगाट की असली जीत सिर्फ मैट पर जीते गए पॉइंट्स में नहीं है। उन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए कुश्ती के माहौल को सुरक्षित बनाने की जो हिम्मत दिखाई है ना, वही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। उनका लड़ाकूपन किसी भी मेडल के रंग से कहीं ऊपर है। लेकिन इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। एक ऐसा सिस्टम जो अपने ही खिलाड़ी के खिलाफ खड़ा हो जाए, जबरदस्ती उसकी वेट कैटेगरी बदलवाए और उसके सबसे बुरे वक्त में मदद के बजाय नोटिस थमाए, क्या उस सिस्टम में एक बहुत बड़े और तत्कालिक बदलाव की सख्त जरूरत नहीं है? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।